अस्सलाम वालेकुम जी, आपका दोस्त अज़ीम मौजूद है एक नए सेंसिटिव इशू के साथ, जो मैंने सोचा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, जो कि अभी जिसकी इंफॉर्मेशन जो है नॉर्मली अभी आम अवेलेबल नहीं है। वो है एयर लॉस ड्यू टू यूजेज ऑफ एक्सेसिव हैंड फ्री। ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा हेडफोन हैंड फ्री यूज़ करने की वजह से जो हमारे कानों में असरात आते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट बैड इफ़ेक्ट आते हैं, हम आज उन पे जो है वो बात करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आप जो है वो अपडेटेड रहें। हम बात कर रहे थे एयर लॉस के बारे में, जो कि हैंड फ्री के बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से जो हमें असरात जो है वो वाक़या होते हैं, हम उनकी जो है वो बात करना आज चाहेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि हैंड फ्री का पर्पस ये था बनाने का कि जो दूसरे लोग हैं आपके सराउंडिंग में अवेलेबल हैं वो डिस्टर्ब ना हो। कुछ ब्रांडेड हैंड फ्रीज थी, वो फिर भी कदरे जो है वो बेहतर थे, लेकिन कुछ लोकल कंपनीज़ ने वूफर वाली हैंड फ्री जो है मुतारिफ़ करवाई, जो इंटेंसिटी, जो कान हमारा एक इंटेंसिटी बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, लिमिट उससे ज़्यादा होती है। अमूमन आपने देखा होगा हैंड फ्री आप वूफर वाली लेते हैं, स्टार्टिंग में अगर आप जो है उसको यूज़ करते हैं तो आपको वो कान की उसकी इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं करती, आपको इरिटेशन होती है और आहिस्ता 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 जो है वो आप नॉर्मल फ़ील करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो सुनने की सलाहियत जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो पहली तो बड़ी आसान सी बात है कि हैंड फ्री आपके सुनने की सलाहियत को कम करती है, आज नहीं कल नहीं तो कुछ सालों में आपको जो है वो कंफर्म हो जाएगा। दूसरा इशू ये है जो हम फ़ील करते हैं, जो हैंड फ्री यूज़ करने वाले लोग हैं उनकी तबीयत जो है वो अनप्लेजेंट रहती है, तबीयत चिड़चिड़ी रहती है बहुत ज़्यादा हैंड फ्री यूज़ करने, जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो उसके साथ जो है वो स्क्रीन का भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल को कहते हैं, उनके ये मसल्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं, रिलैक्स नहीं रहते। अमूमन इंसोमिया का भी जो है वो नींद की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि ये हमारी आंखों के भी मसल्स होते हैं। अगर वो हैंड फ्री की वजह से, अगर वो जो है हमारे आंखों के देखने की वजह, स्क्रीन के देखने की वजह से अगर मसल्स हमारे जो है वो रिलैक्स नहीं होते और उनमें खिंचाव होता है, तो हमें नींद नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो हमें जो है वो एक अच्छी नींद नहीं आएगी, हम सुबह जो है वो रिलैक्स नहीं उठेंगे। और एक और जो है वो चीज़ बहुत कॉमन सी हमें जो है ना हमने ऑब्ज़र्व की है कि ईयर इन्फेक्शन भी जो है ना वो बहुत डेंजरस है। कानों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्मफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं। अगर हम हैंड फ्री के इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपनी ही हैंड फ्री जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, दूसरों की हैंड फ्री इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ना दूसरों को अपनी हैंड फ्री इस्तेमाल करने देनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा जो है आपको कानों को नुकसान हो सकता है, आपके ईयर ड्रम को जो है वो नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप जो है वो बिल्कुल भी हैंड फ्री का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अच्छी ब्रांडेड हैंड फ्री का इस्तेमाल करें जो विदाउट वूफर है। और जो है आप कम से कम जैसे मैंने अगर एडिटिंग करनी होती है 2-3 घंटे 4 घंटे सिस्टम के आगे बैठना पड़ता है, हैंड फ्री यूज़ करना पड़ती है, तो 1 घंटे के बाद ज़रूर जो है वो गैप दें। ठीक है, 5-10 मिनट का गैप दें, हैव अ डिस्कशन विद योर फैमिली, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स, आप इधर उधर घूमें, पानी पिएँ, उसके बाद आप दोबारा जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक आध पॉइंट को आप जो है वो कम ही रखिएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो है वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ताकि आपको जो है वो किसी भी एयर लॉस ना हो। और इन अ वेरी नेक्स्ट वीडियो हम आपको ये बताएंगे, अगर आप जो है वो सलाहियत को खो चुके हैं, ये कम हो चुकी है, तो आप उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज से, कुछ प्राणायाम से। तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का शुक्रिया।